हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की एक खास स्मॉल सेविंग स्कीम की चर्चा करेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम आपको लाखों रुपए का फायदा देगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा है और क्योंकि यह सरकारी स्कीम है तो इसमें आपका पैसा भी बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो चलिए अब इस स्कीम के बारे में हम पूरी बात समझेंगे और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी आगे भी जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन कौन इस स्कीम का लाभ ले सकता है और कौन नहीं। कोई भी भारतीय इस स्कीम का लाभ ले सकता है, लेकिन एनआरआई और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। एनएससी स्कीम का लाभ लेने के लिए मिनिमम एज 10 वर्ष है और मैक्सिमम किसी भी उम्र का व्यक्ति एनएससी स्कीम का फायदा ले सकता है। एनएससी स्कीम में सिंगल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट दोनों खोला जा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट के केस में अधिकतम 3 लोग अकाउंट खोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर कितने भी ज्यादा एनएससी स्कीम का लाभ ले सकता है। अब आइए जानते हैं कि एनएससी अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। तो एनएससी अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल होल्डर टाइप एनएससी। इसमें इन्वेस्टर एक ही होता है और मैच्योरिटी बेनिफिट भी उसी पर्सन को मिलता है। दूसरा टाइप है ज्वाइंट ए टाइप एनएससी। ये ज्वाइंट अकाउंट है, सभी इन्वेस्टर्स होते हैं और मैच्योरिटी बेनिफिट सभी इन्वेस्टर को मिलता है, जो कि सबको बराबर मिलता है। तीसरा टाइप है ज्वाइंट बी टाइप एनएससी। इनमें किन्हीं 2 एडल्ट व्यक्तियों के नाम होते हैं, लेकिन मैच्योरिटी बेनिफिट उनमें से किसी एक पर्सन को ही मिलता है और यह उनमें से किसको मिलेगा यह एनएससी परचेस करते समय मेंशन करना होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो दोस्तों, एनएससी का इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट हर 3 महीने में अपडेट करती है। फिलहाल यह 6.8% है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट होता है और एनुअली अप्लाइड होता है। जिस भी समय आप एनएससी परचेस करें तो उस समय का इंटरेस्ट रेट जरूर जान लें। चाहे आप पोस्ट ऑफिस या उसकी वेबसाइट पर जान सकते हैं या फिर आप कमेंट करके मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बता दूंगा। आप जिस समय एनएससी परचेस करते हैं उस समय जो इंटरेस्ट रेट होगा वही इंटरेस्ट रेट का फायदा मैच्योरिटी होने तक आपको मिलेगा, चाहे बाद में इंटरेस्ट रेट कुछ भी अपडेट होता रहे। आगे मैच्योरिटी की बात करें तो दोस्तों, इसका लॉक इन पीरियड 5 साल है। 5 साल बाद आपको अपना जमा किया हुआ पूरा पैसा इंटरेस्ट अमाउंट के साथ मिल जाता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों, कम से कम 1000 रुपए आप जमा कर सकते हैं। अधिकतम पैसा निवेश करने की कोई लिमिट नहीं है। 100 के मल्टीपल में आप चाहे कितना भी पैसा निवेश कर सकते हैं। एनएससी वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, मतलब एक ही बार में आपको अपना पैसा लगा देना होता है और फिर हर साल जो भी इंटरेस्ट अमाउंट बनता है वह भी री इन्वेस्ट होते जाता है। ऐसा 5 सालों तक होता है और फिर एनएससी अकाउंट का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो चलिए अब हम इस चार्ट से समझेंगे कि कितने इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इसमें मैंने 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख के इन्वेस्टमेंट के बारे में मेंशन किया है, पर इसमें से मैं एक समझा देता हूं। जैसे कि अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों बाद टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 1,94,764 रुपए हो जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट सहित 6,94,764 रुपए आपको मिल जाएगा। इसी तरह आप एनएससी कैलकुलेटर से भी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अब मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर हमने अमाउंट 10 लाख रुपए डाल दिया। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल 6.8% है, तो मैंने 6.8% कर दिया। फिर यहाँ टाइम पीरियड 5 साल रखना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख तो है ही, आपका इंटरेस्ट अमाउंट 3,89,493 रुपए होगा और आपका मैच्योरिटी बेनिफिट टोटल 13,89,493 रुपए होगा। इस तरह से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब चलिए दोस्तों, इसमें टैक्स की बात भी कर लेते हैं। तो एनएससी में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स में छूट है, लेकिन जो रिटर्न है उस पर टैक्स लगेगा और क्योंकि यह पोस्ट ऑफिस की स्कीम है तो इसमें टीडीएस नहीं कटेगा। लोन की बात करें तो एनएससी अकाउंट को सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखकर आप लोन ले सकते हैं। आपको इसमें 85 से 100% तक लोन मिल सकता है। प्री मैच्योर अकाउंट क्लोजिंग की बात करें तो इसमें आप मैच्योरिटी से पहले अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट होल्डर के डेथ के केस में अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट के केस में भी यदि किसी एक की भी मृत्यु हो जाए तो आप चाहे तो अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में नॉमिनी को पूरा पैसा दे दिया जाता है। इसके अलावा कोर्ट का आदेश जारी होने पर भी अकाउंट क्लोज हो सकता है, या अगर लोन न चुका पाए तो जब्तीकरण में भी अकाउंट क्लोज हो सकता है। यदि 1 साल के अंदर अकाउंट क्लोज होता है तो इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिलता है, केवल आपका इन्वेस्ट किया हुआ पूरा पैसा ही मिलता है। और यदि 1 साल के बाद लेकिन 5 साल के अंदर अकाउंट क्लोज होता है तो इंटरेस्ट में थोड़ी सी कटौती पेनाल्टी के रूप में करके पैसा वापस मिल जाता है। एनएससी अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस की ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पूरे भारत में कहीं भी ट्रांसफर करवाया जा सकता है। अब जानते हैं एनएससी के लिए आप अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों, फिलहाल तो आप सिर्फ ऑफलाइन ही एनएससी परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में जाइए और इन डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करें। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए इनमें से कोई सा भी चलेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड,
एड्रेस प्रूफ के लिए भी इनमें से कोई सा भी चलेगा, जैसे कि आधार कार्ड, टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बैंक पासबुक और इसके अलावा एनएससी का एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और वैलिड मोबाइल नंबर। एनएससी कैश या चेक के माध्यम से परचेस किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी। साथ ही अगर आप सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजनाओं और मिशनों के बारे में जानने की रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके बाकी लोगों तक भी ऐसी जानकारी जरूर पहुंचाएं। हैव अ नाइस डे।